फ्रेंड्स, तो हम प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 15 कर रहे थे क्लास 11 आईएससी में, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो देखो, इसका बेसिक हमने किया है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इससे प्रीवियस लेक्चर का। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, वही कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि ए लाइन इज ऑफ द लेंथ 10। एक लाइन है हमारे पास जिसकी लेंथ है हमारे पास 10। ओके, एंड वन एंड इज एट द एंड -3 2 इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर। तो एक लाइन सेगमेंट कह सकते हो आप। ठीक है, अब लाइन और लाइन सेगमेंट में देखो एक डिफरेंस होता है कि लाइन जो होता है ना, वो होती है एक इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, एक लाइन को हम कहेंगे कि भाई वो इनफाइनाइट लेंथ की होगी। एक लाइन सेगमेंट उस लाइन का एक छोटा पार्ट, जैसे यहाँ पर एक लाइन का एक छोटा पार्ट है जिसकी लेंथ क्या है 10 यूनिट कह सकते हैं हम। इसका एक एंड इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं -3, 2। ए पॉइंट अगर हम इसे लेट कर लेते हैं बी पॉइंट, और इस बी पॉइंट में कह रहा है कि द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड, जो दूसरा एंड है उसके जो ऑर्डिनेट, उसका ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट मीन्स वाई की वैल्यू क्या है 10 है, इसका ऑर्डिनेट 10 है। तो आपको इसकी एक्स की वैल्यू बतानी, कह रहा है कि प्रूव दैट एब्सिसा मीन्स इसका जो एक्स की वैल्यू होगी वो 3 और -9 होगी, ये बताना है आपको। देखो कैसे करना है, सिंपल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसमें, तभी दो वैल्यूज आ रही हैं। बनेगी कैसे कि वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। देखो अगर हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो क्या आएगा, रूट में स्क्वायर रूट में यहाँ पर x2 - x1 यही करते हैं। तो इसको अगर हम x1 y1 और इसको अगर हम x2 y2 लेट करते हैं तो क्या होगा x2 - x1, लेकिन ये माइनस में है, फिर दोबारा से माइनस में। देखो x2 x ही है, माइनस x1 करेंगे फिर माइनस आएगा, तो इसलिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 10 -y1 इसका होल स्क्वायर कर देंगे इक्वल्स टू में यहाँ पर स्क्वायर रूट x+3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 8 होल स्क्वायर। ओके, ये होगा हमारे पास x+3 होल स्क्वायर और +8 होल स्क्वायर। नाउ अब अगर हम ए बी की वैल्यू 10 ले लें हम और इधर करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो ये हो जाएगा 100, क्योंकि इधर स्क्वायर करेंगे और इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा x+3 होल स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 कह सकते हो आप। अब इस 100 को अगर इधर लेके आ जाए तो ये माइनस हो जाएगा 64 में से, और इसका होल स्क्वायर सोल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लो, या फिर 2ab अगर हम पहले रखते हैं 2ab मीन्स 2 × x × 3 6x, और प्लस ये कितना है बी स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर ये 64 है ये हमारे पास, और ये 100 इधर आकर -100 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसको सोल्व। इन दोनों को प्लस करेंगे हम, कितना आएगा 73 आएगा। 73 माइनस कर दो इस 100 में से, तो 100 में 73 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -27। ओके, ये आएगा -27। नाउ अब हम इसमें सोल्व करेंगे इसको x² + 6x - 27 को। इसमें 27 के फैक्टर माइनस करने पर 6 आए, बताओ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं हम इसमें, तो 27 या तो 3 के टेबल में आता है, 9 3 जा 27, 9 3 से 27 नहीं लेंगे, 9 - 3 से बोलेंगे। इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं 9 - 3। ओके, तो ये 0 और यहाँ पर ये x² + 9x -3x और -27। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सभी बच्चों को आता ही होगा, नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास 10th में भी हमने आपको बताया था कि भाई ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये फिर आगे आपका 11 12 आगे कहीं भी प्रोसीड करो आप, छोटी क्लासेस में भी रहता है हमारा, इसलिए 8th में आ जाता है हमारा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अभी भी अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, क्लियर नहीं है कुछ, तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है सेपरेट क्लास 10th के लिए, तो उसको देख सकते हो आप। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, या फिर कमेंट करके बता देना, आपको शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर x + 9 और यहाँ पर ये x - 3 ये हो जाएगा। अब उसकी दो वैल्यूज़ होंगी, एक तो x + 9 = 0 एंड एक x - 3 = 0। इसको करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ रही है -9 और यहाँ से वैल्यू आ रही है 3। तो यही तो बोल रहा था, या तो आंसर 3 आए या फिर -9 आए। बस यही हमें प्रूफ करना था कि x की वैल्यू 3 होगी या फिर -9 होगी। ठीक है, या तो 3 है या फिर -9 है। बस ये है क्वेश्चन नंबर 10th में, ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 10th है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कह रहा है ये, इसमें कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स इंटरनली द जॉइनिंग द पॉइंट। देखो यहाँ पर हम दो केसेस करेंगे, एक इंटरनली डिवाइड का और एक्सटर्नली। इंटरनली डिवाइड का मतलब होता है कि वो
पॉइंट इसके बिटवीन लाई कर रहा है इन दोनों पॉइंट के, लेकिन अगर वो एक्सटर्नली क्या रहता है वो बाहर आ रहा होता है, इधर भी आ सकता है या फिर इधर। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट वाला करते हैं, इसमें कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, कि हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। इस लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स की बना है हमें 8,9 एंड -7,4 -7,4। और फिर क्या कह रहा है कि रेशियो क्या करना है हमें, एक पी पॉइंट है जैसे 2:3 में डिवाइड करता है। तो सिंपल पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हैं, क्लास 10th में किए हैं तो हमने, तो आप इसे ईजिली कर सकते हो। पी की वैल्यू को निकालने के लिए अगर हम पी की वैल्यू क्या लेट करें, एक्स वाई लेट करें। एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगर हम इसको m1 लेट कर रहे हैं और इसको m2 लेट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये m1 x2 अगर ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2 है। ओके, m1 x2 प्लस m2 क्या होगा यहाँ पर x1 डिवाइड में कितना होगा m1 प्लस m2। ओके, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इक्वल्स टू m1 कितना 2, x2 की वैल्यू -7 प्लस m2 कितना 3 और x1 की वैल्यू 8। ओके, डिवाइड में m1 प्लस m2 2 प्लस 3। नाउ अब हम इसको करेंगे, x इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस का 14 और यहाँ पर 8 3 से 24 और डिवाइड में कितना 5। अब करेंगे हम इसको, इधर करेंगे हम, ये हो जाएगा 5x, ओ सॉरी इधर नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे। 14 माइनस करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है प्लस का 10 और डिवाइड बाय 5 करेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, सेम एज इट इज़ y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू के लिए भी वही y इज इक्वल्स टू क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड बाय कितना m1 प्लस m2। y की वैल्यू में फाइंड करनी है, m1 की वैल्यू क्या 2, y2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू कितना 9। डिवाइड में m1 प्लस m2 करेंगे तो 2 प्लस 3। ओके, करो आप इसे सोल्व। y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 प्लस 9 3 ज़ा 27 डिवाइड बाय 5। y इज इक्वल्स टू, इनको प्लस कर लेंगे, 35 डिवाइड बाय 5, y इज इक्वल्स टू 5 7 ज़ा 35। ओके, y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2,7। सिंपल है ये 11th का हमारा। अब 11th का जो सेकंड पार्ट है उसको आप अपने आप करना, सिंपल ये भी हमारा। अब हम इसमें करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सटर्नली डिवाइड वाला केस है, तो हम एक्सटर्नली डिवाइड वाला केस देखेंगे कि एक्सटर्नली में हम क्या करते हैं। तो एक्सटर्नली वाला जो केस है वो भी सिंपल ही होता है हमारा, उसमें क्या कर देते हैं, बस इसी फॉर्मूला में क्या आ जाता है, देखो देखने में बिल्कुल सेम लगेंगे हमें, लेकिन एक्सटर्नली बोलेगा तो बस हमें फॉर्मूला में बीच में माइनस लगा देना, जैसे यहाँ पर प्लस है तो बस यहाँ पर माइनस माइनस आ जाता है। ओके, करेंगे इसका भी एक पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास ये, इसमें इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे है। अगर हम ये ले रहे हैं, ये कह रहा है 3,6 है, ये पॉइंट है 3,6। देखो अगर हम इसको समझे ज्योमेट्रिकली कि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट लाई कर रहा है इधर, पी पॉइंट आगे, इसमें कहीं आगे कर सकता है, इधर कर सकता है। तो रेशो क्या कह रहा है कि पॉइंट्स हमने गलत ले लिए हैं, पॉइंट से 3 और 4 और यहाँ पर है -6,2। 16th क्वेश्चन के पॉइंट्स ले लिए थे हमने। तो ये है 3,4 और ये है -6,2 और पॉइंट, ये जो रेशियो है जो पी पॉइंट है वो उसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है 3:2 में। देखो ये पॉइंट इधर होगा या इधर होगा, हमें कैसे पता चलेगा। अब ये रेशियो 3 क्या है 1 है, 3:1 है, सॉरी 3:2 है, 3:2 है, चेक कर लेते हैं एक बार और, 3:2 है। तो अगर P पॉइंट यहाँ होता तो M क्या होता है, M1 होता है A से P का डिस्टेंस, A से P का डिस्टेंस, लेकिन A से P का डिस्टेंस इस बार दे रखा है 3, ये है M1। ओके, और फिर M2 क्या होता है B से, अगर ये B पॉइंट माना हमने तो B से क्या होता है P का डिस्टेंस, लेकिन B से P का डिस्टेंस क्या है इस बार 2, तो ये रेशियो क्या है 2, तो ये है हमारा M2। तो क्या ये सही बात है, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी, बिल्कुल यही बात होगी। तो इसका मीन्स पी पॉइंट इधर ही लाई कर रहा है, इधर ही लाई कर रहा है। देखो अगर हम इसे ज्योमेट्रिकल भी रिप्रेजेंट नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम इसमें डायरेक्ट वही आंख बंद करके फॉर्मूला लगाते और
बीच में माइनस ले लेते कैसे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है, जब वो क्या दे देगा, हमें पॉइंट दे देगा, रेशियो फाइंड करने के लिए कहेगा, ऐसे केसेस हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या होगा, m1 के साथ कौन सा पॉइंट ले देते हैं हम, x2, इसमें भी हम x2 ही लेंगे, ठीक है, m1 x2, लेकिन बीच में माइनस आएगा, और अगर हम m2 लेते हैं तो x1, इधर लेते हैं, इधर ये वाला रेशियो लेते हैं तो इधर वाली वैल्यू, इसको अगर हम x1 y1 लेट कर रहे हैं और इसको x2 y2 लेट कर रहे हैं, डिवाइड में कितना होता है m1 प्लस m2, एंड y इज इक्वल्स टू क्या होगा, y इज इक्वल्स टू होगा हमारा m1 y इज इक्वल्स टू क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1, डिवाइड में कितना m1 प्लस m2, ओके, ये होगा इसमें। अब इसको करेंगे, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है -6, माइनस m1 की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है 3, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा, m1 प्लस m2 करेंगे तो आएगा 3 प्लस 2, x इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा माइनस का 18 और ये माइनस का 3 2 6, और यहाँ डिवाइड बाय 5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 24 को 5 से डिवाइड कर ले, ऐसे छोड़ दे, ऐसे छोड़ दो, पॉइंट में आएगा वरना। नाउ अब हम इसको सोल्व करते हैं, m1 की वैल्यू क्या है 3, y2 कितना है इसमें 2, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2, y1 कितना है हमारा 4, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना है 3 प्लस 2, y इज इक्वल्स टू क्या होगा 3 2 6 प्लस 2 4 8, डिवाइड बाय 5, यहाँ पर होगा 14/5। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, माइनस का 24,5 और यहाँ पर 14 डिवाइड बाय 5, ये होंगे इसमें वैल्यूज़। ये इसका सेकंड पार्ट होगा, चेक करते हैं आंसर सही आ रहा है नहीं। 12 का सेकंड पार्ट है, 24 आ रहा है, नीचे तो वैल्यू नीचे माइनस आएगा ना, हम प्लस ले रहे हैं, यहाँ पर भी प्लस ले लिया हमने, मिस्टेक कर दिया ना, प्रॉब्लम यहाँ माइनस आएगा ना, और अगर यहाँ माइनस होगा तो नीचे 1 होगा, और नीचे 1 होगा तो आंसर माइनस का 24 आएगा, ठीक है, माइनस का 24। देखो ये ध्यान से मिस हो गए, हम माइनस माइनस कह रहे थे तब से, तो माइनस लगाया नहीं, यहाँ पर ही माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू माइनस होगी, नीचे तो 1 हो जाएगा क्योंकि 3 - 2 1, और 6 - 8 कितना हो जाएगा -2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट P के, तो हम कह सकते हैं इस P पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे हमारे -24, -2, यही आंसर आ रहा है, -24, -2, ओके। इसमें दो आंसर्स भी दे रखे हैं, इसमें 21, ऐसे करके दे रखा है कि इसका आंसर कितना हो सकता है 21,8 भी हो सकता है, अगर आप इनको चेंज करोगे, ठीक है। अगर आप P पॉइंट को इधर लेते हो, पहला वाला रेशो 3 इधर ले लेते हो और 2 इधर लेते हो, तब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इसका एक आंसर लिख सकते हो, ठीक है, करेक्ट होगा। अब देखेंगे इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन, कह रहा है इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस, इन दोनों को ज्वाइन करे और इनको ट्राइसेक्ट करे, इस लाइन सेगमेंट को। तो इस लाइन, किसी भी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट होने चाहिए उसके बिटवीन, तो आपको पता है 2 पॉइंट होने चाहिए। क्या मीनिंग है इसका, कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है, लेट कर लेते हैं ये AB है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, कितने गिवन है 2,3 एंड 6,5। इसे ट्राइसेक्ट करना मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो इसके बिटवीन हमें 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। हम मान लेते हैं पॉइंट C और D, 2 पॉइंट्स लेंगे तब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब 3 इक्वल पार्ट्स में अगर ये डिवाइड होगा तो ये सभी रेशियो होंगे इक्वल, तो हम इसे 1:1:1, ये सभी वैल्यू इक्वल होंगी, तो आप इसे 5:5:5 बोल सकते हो, 10:10:10, लेकिन अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1:1 रेशियो मिलेगा। तो बस अगर इनका रेशियो हमारा इक्वल है तो हम अगर इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं कितना, इसको अगर हमने x1 y1 लेट किया, इसको लेट किया x2 y2, ठीक है। इसको अगर हम लेट कर लेते हैं क्या, x3 y3 लेट कर सकते हो, या फिर x डैश y डैश लेट कर सकते हो, इस पॉइंट को लेट कर सकते हो x डबल डैश y डबल डैश, या फिर कोई भी अपने अकॉर्डिंग नेम दे सकते हो।
अगर हमें सी पॉइंट फाइंड करना है, इफ, या फिर कह सकते हैं फॉर सी के लिए क्या होगा, m1 रेशियो m2 कितना होगा, m1 रेशियो m2 होगा हमारा कितना, ये 1 और ये कितना होगा 2। ओके, तो फिर अगर हम इससे x डैश की वैल्यू निकालेंगे तो वही m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई कितना m1 प्लस m2 करेंगे। x डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 की वैल्यू कितनी होगी 1, x2 की वैल्यू कितनी होगी 6 प्लस m2 की वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस x1 की वैल्यू कितनी होगी 1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना होगा 1 प्लस 2। ओके, x डैश कितना हो जाएगा, x डैश हो जाएगा 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 3, 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 3। ओके, ऐसे ही अब अगर हम करेंगे इसमें y की वैल्यू फाइंड, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 y डैश की वैल्यू डिवाइड बाई m1 प्लस m2 करेंगे। इसमें भी सोल्व करेंगे, m1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू कितनी आएगी 5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2 और y1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 करेंगे। यहाँ पर 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे, हो जाएगा 11/3। ओके, यहाँ पर x1 की वैल्यू 2 है, m2 भी 2 है हमारा और x1 की वैल्यू भी 2 है, तो ये 4 होगा और 4 और 6 10 होगा, तो 10/3 आएगा। ओके, ये है इसमें, तो ये हो गया इसका सी पॉइंट। ठीक है, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कह सकते हैं कितने 10/3 और 11/3। ऐसे ही सेम अगर हम किसके लिए करें, डी पॉइंट के लिए करें, इसमें m1 और m2 का रेशियो कितना होगा, इसमें m1 और m2 का रेशियो होगा, इस बार 2 होगा, इधर डी में इधर 2 पार्ट्स हैं और इधर 1 पार्ट है, तो इसलिए इसका रेशियो होगा 2:1। सेम यही फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं x डबल डैश के लिए, m1 की वैल्यू 2, m1 x2 की वैल्यू क्या है इसमें 6, जो इसमें रहेगी वही रहेगी वैल्यू, बस m1 और m2 की वैल्यू इंटरचेंज हुई है। m2 इस बार 1 है, ओके, m2 क्या इस बार 1 है, लेकिन x2 की वैल्यू 2 रहेगी, x1 की वैल्यू 2 रहेगी। डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, 2 प्लस 1 ही करेंगे, 2 प्लस 1 3 हो जाता है। x डैश कितना होगा हमारा, यहाँ पर होगा 6 2 12 प्लस 2 डिवाइड बाय कितना 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14/3। x डबल डैश कितना हो जाएगा 14/3, यहाँ पर होगा 14/3। फिर यहाँ पर ऐसे ही y डबल डैश के लिए m1 की वैल्यू 2, y2 m1 y2 की वैल्यू वही 5 है, प्लस यहाँ पर 1 m2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू 3, डिवाइड बाय करेंगे m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1, y डबल डैश कितना होगा हमारा 2 5 से 10 प्लस 3 डिवाइड बाय कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा y डबल डैश कितना हो जाएगा 13/3। ओके, तो ये हो जाएगा 13/3। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये हमारा 13 हो गया। इसमें डी पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 10/3 और 11/3 और एक हो जाएगा 14/3 और 13/3। ये है सिंपल, इसमें ये इसके ट्राइसेक्शन पॉइंट है। नाउ अब अगर हम करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो इस बार ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सेम ऐसे ही कर सकते हैं द पॉइंट ऑफ सेक्शन। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो, सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा ये, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। इस बार 4 पार्ट करने के लिए हम इसमें 3 पॉइंट्स ले लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें करना क्या है, सिंपल कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको इस लाइन सेगमेंट को 3,2। अगर इसको हम ए पॉइंट और इसको हम बी पॉइंट ले लेते हैं, कितना 6,8। ओके, 4 पॉइंट के लिए आपको 3 पॉइंट्स चाहिए बिटवीन, जैसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इनको अगर आप लेट कर लेते हो पी क्यू आर, ओके, ये हो जाएगा हमारा। तो अब इन पॉइंट्स को आप लेट कर लो कि आपने इसे एक्स डैश वाई डैश लेट किया है, आपने इसको एक्स डबल डैश वाई डबल डैश लेट कर लिया है, और आपने इसको एक्स ट्रिपल डैश और वाई ट्रिपल डैश लेट कर लिया है। ओके, तो सिंपल इसमें हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे फाइंड, अगर हम पी लेंगे तो ये रेशो 1 1 1 और 1 लेंगे। अगर हम पी लेंगे तो इसमें 1 m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू क्या ले लेना है आपको 3 ले लेनी है, सिंपल।
और अगर हम क्यू के लिए देखें, देखो क्यू के लिए इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो आप इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यू मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। ओके, और फिर आर के लिए आप अगर आपने क्यू फाइंड कर लिया तो आर क्यू और बी के लिए मिड पॉइंट है, तो आप इसमें मिड पॉइंट मतलब लगाकर इसको भी इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, तो आप इसमें डायरेक्ट आर को बोल सकते हो कि आर इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू, देन हम यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो सिंपल। तो इसको आपको अपने आप ट्राई करना है, सिंपल क्वेश्चन है तो क्लास 10th के ईजिली कर सकते हो। ओके, नहीं तो सिंपल देखो करना है ये ऐसे आपको कि भाई एक्स डैश वाई डैश की 4 पी के लिए, और पी के लिए M1/M2 कितना होगा हमारा 1/3 होगा। तो इसमें हम एक्स डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, एक्स डैश की वैल्यू के लिए M1 की वैल्यू 1, M1 x2 की वैल्यू 6 प्लस M2 की वैल्यू 3, M2 की वैल्यू 3 और x1 कितना आएगा 3 डिवाइड बाय कितना 1 + 3, यहाँ पर 6 + 3 3 9 और डिवाइड बाय 4, यहाँ पर 6 और 9 15 डिवाइड बाय 4, ये वैल्यू आएगी एक। फिर ऐसे ही y के लिए निकालेंगे, अगर M1 की वैल्यू 1, M1/2 की वैल्यू 8 प्लस M2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 2 डिवाइड बाय M1 + M2 1 + 3, y = 8 प्लस 3 2 6 डिवाइड बाय 4, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 14 डिवाइड बाय 4, ये कितना हो जाएगा 7/2। ओके, तो ये हो गया एक्स डैश की वैल्यू और ये हो गई वाई डैश की वैल्यू। तो आप इसमें कह सकते हो 15/4 और 7/2, ये पॉइंट, इसका एक पॉइंट ये होगा। और अगर हम क्या कर सकते हैं क्यू के लिए, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्यू इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अगर इस ए बी का मिड पॉइंट है तो फिर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या कह सकते हैं, एक्स डबल डैश क्या होगा x1 + x2 डिवाइड बाई 2, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम x1 + x2 डिवाइड बाई 2। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 6 और डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आएगा 6 और 3 9 डिवाइड बाई 2। लेकिन अगर हम ऐसे ही y के लिए फाइंड करें, y1 + y2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा हमारे लिए, y डबल डैश y1 की वैल्यू क्या है हमारी 2, ओके 2 प्लस y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 8 डिवाइड बाय कितना 2 10 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। ओके, y डबल डैश तो ये हो जाएगा 9/2 और यहाँ पर 5। अब यहाँ पर देखेंगे हम r पॉइंट, फॉर r के लिए x ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या होगी हमारी, इसमें M1 और M2 का जो रेशियो होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि फॉर r, ठीक है, फॉर r के लिए हम यहाँ पर यूज सकते हैं कि r इज़ अ मिड पॉइंट, r इज़ द मिड पॉइंट, r इज़ मिड पॉइंट ऑफ QB, आप QB का मिड पॉइंट बोल सकते हो इसे। और अगर ये QB का मिड पॉइंट है तो इसमें क्या होगा, x1 + x2 की जगह हम क्या कर सकते हैं, x1 की वैल्यू x डबल डैश प्लस x डबल डैश और प्लस x2 डिवाइड बाय 2, एंड ऐसी सेम y के लिए, y ट्रिपल डैश के लिए y डबल डैश प्लस y2 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर करेंगे इसको सॉल्व, x डबल डैश कितना, x डबल डैश है हमारे पास 9/2 आया है, 9/2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, x2 की वैल्यू है 6 ले सकते हैं और डिवाइड बाय फिर अगेन 2, सोल्व करेंगे एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा 9 + 6 2 12 डिवाइड बाय 2, और ये जो 2 है डिवाइड में ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 9 और 12 कितना हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 4। एंड यहाँ पर फिर आ जाएंगे हम y ट्रिपल डैश पर, y ट्रिपल डैश के लिए y डबल डैश और y डबल डैश की वैल्यू आई हमारी 5 प्लस y2 की वैल्यू है 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पर जो y ट्रिपल डैश है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 डिवाइड बाय 2। ओके, ये y ट्रिपल डैश है, ये x ट्रिपल डैश है, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 21/4 और 13/2, ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे इसके, ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे आ रहे होंगे आंसर में। आंसर देखना है हमें क्वेश्चन नंबर किसका 14 का।
तो ये है 15/4, 7/2, 9/2, 5 एंड 21/4 और 13/2। बिल्कुल करेक्ट है ये हमारा। ओके, सिंपल सी क्वेश्चन था ये, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कह रहा है कि इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स। तो इस बार हमें रेशो फाइंड करना। देखो रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेशो फाइंड करने के लिए हम सिंपल एक तो ये तरीका कर सकते हैं कि भाई हम इन व्हाट रेशो द पॉइंट, ये जो पॉइंट है, अभी हमें पॉइंट नहीं पता कि ये इसके बाहर लाई कर रहा है, इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, इंटीरियर लाई कर रहा है, एक्सटीरियर लाई कर रहा है। अगर इंटीरियर लाई कर रहा होगा तो इसके रेशो जो आएगी, इसकी रेशो की वैल्यू आएगी प्लस में, और अगर एक्सटीरियर लाई कर रहा होगा तो इसके रेशो की वैल्यू आएगी माइनस में, नेगेटिव। तो अगर इनसे हम लेट कर लेते हैं M1/M2, तो इस बार हमारे पास x1 y1 भी है, x2 y2 भी है, ये तो रहता ही है। इस बार x और y भी है और आपको रेशो फाइंड कर रहा है। देखो रेशो फाइंड करने के लिए दोनों बीच में जो पॉइंट है उसमें से कोई एक वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए, या तो x की या y की, आप किसी से भी रेशो फाइंड कर सकते हैं, दोनों से सेम आएगा। जैसे अगर हम इसमें x के लिए सोल्व करें, x इजिकल्स टू क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 और डिवाइड बाय M1 प्लस M2। x की वैल्यू कितनी है 1, M1 कितना है फाइंड करना है, x2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है नहीं पता हमें, x1 कितना है -2 डिवाइड में M1 प्लस M2 करेंगे। अब करेंगे हम इसको सोल्व, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ M1 माइनस ट्वाइस ऑफ M2। सोल्व कर लेंगे, M1 वाली वैल्यू इधर लेके आएंगे, M1 माइनस ट्वाइस ऑफ M1, यहाँ पर M2 वाली वैल्यू इधर लेके आएंगे तो माइनस का ट्वाइस ऑफ M2 और माइनस का M2, ये तो हो जाएगा माइनस का M1 और ये हो रहा है माइनस का थ्राइस ऑफ M2। माइनस से माइनस साइन कैंसिल, M1 रेशो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3:1। तो ये आंसर आ रहा होगा इसका। और अगर ये पॉजिटिव है तो ये इंटरनली डिवाइड का केस है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 3:1 सिंपल है हमारा। ओके, तो सिंपल सा ये आंसर आ गया इसका 3:1। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इन व्हाट रेशो इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। अब इसमें भी हमें रेशो फाइंड करना है, लेकिन इस बार ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए हैं सिंपल। जब वो एक्स एक्सिस से डिवाइड करने के लिए कह रहा होगा तो आपको पता है एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0, तो हम वाई की वैल्यू 0 लेकर रेशो फाइंड कर लेंगे। ओके, और जब वो वाई एक्सिस पर कह रहा होगा कि वाई एक्सिस से डिवाइड कर रहा है तो उस टाइम पर हम एक्स की वैल्यू 0 लेट करके क्या करेंगे, इसका रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल क्वेश्चन। देखो अगर इसे कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। पॉइंट्स क्या है, 2, -3 एंड क्या है 5, 6। ओके, ये है ए और बी की वैल्यू, और ये एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो भाई किसकी वैल्यू 0 होगी, एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई की वैल्यू कन्फर्म है 0 होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, हमारी 0 होती है। तो बस हमें एक्स या वाई में से कोई एक ही वैल्यू चाहिए होती है। तो हमारे पास अगर वाई है, वाई इक्वल्स टू 0 है, तो बस हम वाई की को ही पकड़ कर क्या कर लेंगे, रेशो फाइंड कर लेंगे। M1 M2 लेट किया हमने। फिर अगर हम इसमें y की वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ओके, y की वैल्यू 0 इक्वल्स टू M1 नहीं मालूम, y2 कितना नहीं पता, y2 पता है ना, y2 तो ये है हमारा। M1 की वैल्यू तो नहीं पता हमें, लेकिन y2 की वैल्यू तो ये है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, y1 है। तो y2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस M2 की वैल्यू, इधर रेशो में फाइंड करना है, y1 की वैल्यू हमारे पास -3। डिवाइड करेंगे हम M1 प्लस M2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6M1 -3 M2। ओके, अब इनका रेशो निकालने के लिए अगर आप 6 को इधर लेके आओगे तो माइनस का 6M1 प्लस टू माइनस का 3M2 हो जाएगा। माइनस से माइनस साइन कैंसिल, M1/M2 का रेशो कितना होगा, ये होगा 3/6, या फिर हम कह सकते हैं इसमें 1/2। तो बस M1 और M2 का रेशो कितना हो गया, 1:2। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। लेकिन इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इस बार वाई एक्सिस डिवाइड करें। इस बार अगर वाई एक्सिस डिवाइड करेगा इस ए बी को, पॉइंट्स क्या है इसके, पॉइंट्स क्या है हमारे पास, ये हैं 3, -6
एंड पॉइंट है हमारे पास -6,8। वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है इस बार, और रेशो फाइंड करना है। वाई एक्सिस डिवाइड करेगा तो आपको कन्फर्म है एक्स की वैल्यू 0 ही होनी है। तो बस अब हम इस बार किसका यूज़ कर लेंगे, x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो इस बार हम x का यूज़ करेंगे इस भी पॉइंट में, और रेशियो अगर हमने m1 और m2 लेट किया तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर x इजिकल्स टू आपको बताइए m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई कितना, m1 प्लस m2 होता ही है। x की वैल्यू आपको पता है 0 है कन्फर्म। m1 की वैल्यू फाइंड करनी है, x2 कितना है -6 प्लस m2, x1 कितना है 3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अभी m1 और m2 मल्टीप्लाई में इधर आकर 0 माइनस का 6 m1 प्लस का 3 m2, इसको उधर लेके आएंगे तो 6 m1 इजिकल्स टू 3 m2। m1 और m2 का रेशो निकालेंगे, 3:6 तो ये हो जाएगा 1/2। m1 और m2 का रेशो कितना हो जाएगा, m1 रेशो m2 इक्वल्स टू 1:2। ओके, ये है इसका सेकंड पार्ट, 16th का सेकंड पार्ट। ओके, ये हो गया सिंपल। आप इसमें ये कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये 10th से ही रिलेटेड है सेम। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17th है, 17 में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस। तो एक्स एक्सिस का मतलब है कि एक्स एक्सिस भी डिवाइड करो, वाई एक्सिस भी। तो ऐसा है नहीं एक साथ दोनों एक साथ ही डिवाइड कर रहे हैं। ओके, और डिवाइड भी कर रहे होंगे तो हो सकता है ऐसा। लेकिन देखो, अगर हम ले रहे हैं इसमें 2 और 5, यहाँ पर 1 और 9, तो अगर ले रहे हैं कि एक्स एक्सिस से डिवाइड करें, अगर इसे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा होगा तो आपको पता है कि वाई की वैल्यू कन्फर्म कितनी होगी, 0। ये आपको x1 y1 की वैल्यू 2519। ओके, इसको करेंगे अगर हम, देखो ये x2 y2 हमें रेशो फाइंड करना है, m1 m2 रेशो फाइंड करना है। तो बस हम क्या करेंगे, इसमें जो भी वैल्यू गिवन है हमें, जैसे अगर हम y की वैल्यू 0 गिवन है तो y का यूज़ करके हम रेशो निकालेंगे। y, इसमें जो y है वो किसके इक्वल होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू 0 है, m1 फाइंड करना है, y2 कितना है 9 प्लस m2 कितना है फाइंड करना है, y1 कितना है 5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सोल्व करेंगे इसको, अब हम इधर लेके आएंगे तो 0, यहाँ पर 9m1 प्लस 5m2 प्लस माइनस इसमें है ही नहीं कहीं भी, तो ये वाली वैल्यू इधर आएगा, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, माइनस का 9m1 इक्वल्स टू 5m2। m1 और m2 का रेशियो जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, m1 और m2 का। क्यों, m2 इधर ले जाएंगे डिवाइड में, इधर 5 रहने देंगे, और 9, ये माइनस का 9 इधर आएगा, फिर रेशियो आ रहा है माइनस में। माइनस साइन नीचे लगाओ, ऊपर लगाओ, बीच में लगाओ, एक ही बात है, क्योंकि पूरी वैल्यू माइनस की हो गई है इस बार। तो ये जो रेशियो 5:9 ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, इसका मीन्स m1 और m2 का जो रेशियो है वो है तो 5:9, लेकिन ये क्या है, कौन सा केस है, ये है एक्सटर्नली का केस, कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ये वाला पॉइंट है वो इसके कहीं एक्सटीरियर में लाई कर रहा है। ओके, ऐसे ही अगर हम इसमें फाइंड करें क्या, इस बार वाई एक्सिस की, अगर इसे वाई एक्सिस डिवाइड करें तो इसी को ही अगर वाई एक्सिस डिवाइड करेगा तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, आपको पता है, और यहाँ पर ये पॉइंट्स यही रहेंगे सेम। ओके, इस बार हम इसको किसकी हेल्प से निकालेंगे, एक्स की। तो एक्स की हेल्प से निकालेंगे तो क्या होगा भाई, कि अगर हमने रेशियो m1 और m2 लिया है तो क्या होगा, इसमें m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। एक्स की वैल्यू क्या है, 0, m1 कितना नहीं मालूम, x2 कितना है, ये x1 ये y1, और ये x2 और y2। x2 की वैल्यू है हमारे पास कितनी, ये x2 है 1 प्लस m2 की वैल्यू x1 है हमारे पास कितना 2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये दोनों प्लस में इधर आकर मल्टीप्लाई में जाएंगे 0, और ये m1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 हो जाएंगे। अब इसमें भी m1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का m1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2, लेकिन ये भी माइनस साइन के साथ ही आ रहा है, तो इसका मीन्स ये भी एक्सटर्नली डिवाइड का केस है, 2:1। ठीक है, ये क्या है 2:1 एक्सटर्नली है, तो आप रेशियो कह सकते हो
m1/m2 कितना 2/1, और ये इंटरनली है, एक्सटर्नली ये भी एक्सटर्नली, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 में देखो क्या कह रहा है। 18 में कह रहा है कि शो दैट बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। ये पॉइंट से जो कोलिनियर है, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अब एक ही लाइन में लाई करेंगे, लेकिन हमें शो करना है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो हम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करें? देखो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल सी बात है कि अगर ये 3 पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है, 3, -2, 5, 2 और ये है 8, ये 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो हमने इसको कैसे शो करना देखा कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर देते हैं कि भाई इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल आ जाए तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से एक ही लाइन में लाई करेगा। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला से हम ये कर सकते हैं क्या कि हम लेट कर लेते हैं ये पी पॉइंट है जो इसके बिटवीन लाई कर रहा है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब अगर हम इससे जो रेशियो निकालें, ठीक है, और इस वाले से जो रेशियो निकालें वो दोनों रेशियो सेम आ रहे हो, तब ये पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहा है। या फिर इससे जो रेशियो निकालें उस रेशियो का यूज़ करके इसकी वाई की वैल्यू निकालें और वो वैल्यू यही आ जाए, तब भी ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये कोलिनियर पॉइंट है। क्योंकि अगर यहाँ से रेशियो जो आ रहा है और उसका यूज़ करके आप उससे वाई की वैल्यू निकाल लें, तो ये वही पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। अगर इस लाइन पे लाई नहीं करता तो ये वाली वैल्यू इसकी चेंज आ रही होती। ओके, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे सोल्व कि आप दोनों से रेशियो निकाल लो। अगर हम इनको लैम्डा रेशियो 1 लेट कर लें, या हम लेट कर लेते हैं कि भाई ये जो रेशियो है वो लैम्डा रेशियो 1 है। लैम्डा रेशियो 1 का मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 4, 3, 2/3, 5/3, कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है, और ये 1 रहेगा। तो फिर इनका रेशियो जैसे लेट कर लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू 2/3 आ गई, तो लैम्डा रेशियो 1 अगर निकालोगे तो 2/3 और डिवाइड बाय 1 करोगे तो इसका मीनिंग कितना आएगा, 2/3 ही रेशियो आएगा इसका। तो मीन्स जो लैम्डा की वैल्यू होती है वही रेशियो भी होता है। तो हम ये जो क्वेश्चन हमने ऊपर किए ना, इनको हम लैम्डा यूज़ करके भी कर सकते हैं कि हम लेट कर लेते हैं, इनका रेशियो लैम्डा रेशियो 1 है, लैम्डा रेशियो 1 है। ठीक है, और जो भी आंसर आता है उसका लैम्डा का वही उसका रेशियो होता है, क्योंकि 1 तो उससे कोई भी इफेक्ट डाल नहीं रहा इसमें। तो करते हैं इसमें, अगर हम तो इसे हमने लैम्डा रेशियो 1 लेट किया, तो इसमें अगर हम एक्स के लिए करें, एक्स इज वही कितना m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाय कितना m1 + m2। ओके, तो अब ये है हमारे पास x1 y1 और ये है हमारे पास x2 y2। x की वैल्यू कितनी है 5, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x की वैल्यू 5, m1 की वैल्यू कितनी, m1 की वैल्यू ये वाला लैम्डा, और यहाँ पर ये x2 की वैल्यू कितनी है 8, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू कितनी है 3, डिवाइड बाय कितना m1 + m2। m1 + m2 करेंगे मीन्स लैम्डा + 1। इसको सोल्व करेंगे तो 5 लैम्डा + 5, यहाँ पर 8 लैम्डा + 3 करो इसको माइनस, 8 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा, 5 इधर माइनस कर देंगे, तो 5 इधर माइनस करेंगे, ये भी माइनस की वैल्यू आएगी, तो माइनस का 3 लैम्डा इज माइनस का 2, माइनस से माइनस n कैंसिल, लैम्डा इज 2/3। ओके, तो ये वाली वैल्यू कितनी जाएगी 2/3। ये है क्वेश्चन नंबर 18 में लैम्डा की वैल्यू। लेकिन अगर हम इसमें y की वैल्यू से भी लैम्डा निकालें कि y इज क्या होता है m1 y2 + m2 y1 डिवाइड बाय m1 + m2। y की वैल्यू 2, m1 की वैल्यू अगर हम क्या ले रहे हैं लैम्डा, y2 की वैल्यू क्या ले रहे हैं 8, प्लस m2 की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1, m2 की वैल्यू 1 ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y1 कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाय m1 + m2 कितना हो रहा है हमारा लैम्डा + 1। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा + 2, 8 लैम्डा -2, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 2 लैम्डा माइनस लैम्डा 8 लैम्डा, यहाँ प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 और हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 लैम्डा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू 4/6 या फिर कह सकते हैं 2/3, दोनों से सेम वैल्यू आ रही है, तो हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये बोल सकते हैं हम, हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो यह क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर, सिंपल है कि ABC की वैल्यू गिवन की है, वर्टिस इसके कोऑर्डिनेट्स,
सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। आपको बताइए सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला एक्स के लिए x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3 और y के लिए भी सेम है y1 + y2 डिवाइड बाई प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो ये एक ट्रायंगल है, इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो अगर इसके वर्टिसेस हमें गिवन है, कितने वर्टिसेस गिवन है -4,6 एंड 2, -2 एंड 2,5। ओके, सेंट्रोइड को अगर हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो क्या होता है जी के लिए कि एक्स की वैल्यू जो होती है हमारी, ठीक है, जो एक्स की वैल्यू होती है वो कैसे आती है x1 + x2 + x3 और डिवाइड बाय 3। x1 की वैल्यू -4, अगर हम इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ऐड कर लें तो x1 की वैल्यू कितनी -4 प्लस x2 की वैल्यू 2 प्लस x3 की वैल्यू 2 डिवाइड बाय 3। यहाँ पर कितना आएगा 4 - 4 0 आ जाएगा, तो नीचे भी 0। ऐसे सेम हम क्या कर सकते हैं, इसमें y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y के लिए भी y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 कितना है 6, y2 कितना है -2, y3 कितना है +5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3। करो उसको सोल्व, 6 - 2 4, 4 + 5 9, 9 डिवाइड बाई 3 3। तो ये हो गया 0,3। इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा हमारा कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कितने जाएंगे 0,3। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्या रहा है कि इफ़ x1 y1 = यह x2 की वैल्यू है, y3 की वैल्यू और g एक इसका सेंट्रोइड है, तो आपको फाइंड करनी है y2 और x3 की वैल्यू। सिंपल है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में भी अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो और ज़्यादा सिंपल लगने लगेगा हमें, इसलिए कभी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका फिगर ड्रॉ करके जरूर देखना है। यहाँ पर कह रहा है कि x1 y1 इनकी जगह पर क्या है 2 और 3, और x2 कितना है हमारा 3 है, y2 नहीं पता, x3 हमारा कितना है नहीं पता, लेकिन y3 की वैल्यू कितनी है -2। ओके, y3 की वैल्यू क्या है -2। अब हमें क्या करना है, जी सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,0, तो फाइंड y2 और x3। y2 और x3 सिंपल, ये तो हो जाएगा। क्या करना है इसमें, देखो कि g के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, g में x की वैल्यू क्या होती है x1 + x2 डिवाइड बाई 3 फॉर सेंट्रोइड, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3। x की वैल्यू है 0, x1 + x2 + x3। ओके, ये आ गया इसमें, तो 0 = कितना हो गया 2 ऑफ x1 + 3, इधर लिखेंगे -2 ऑफ x1 = 3। x1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3/2, वो भी माइनस में, एक्सटर्नल वाला केस है। हाँ, अब हम देखते हैं इसमें क्या ये वाला पॉइंट क्या और फाइंड करना है। इसमें x1 फाइंड हुआ है, x1 तो है पहले से ही, x1 नहीं होगा फिर ये इक्वेशन आएगी ना, ये x1 है ये x3 है। x1 की वैल्यू 2 + 3, x2 की वैल्यू 3 + x3 था, ये मिस्टेक तो कर दी हमने इसमें, क्योंकि x1 + x2 कितना होता हमारा -3। ये दोनों x1 + x2 = 3, ये होती इसकी एक इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये होगी इसमें इक्वेशन। अब ये इक्वेशन होगी तो सेकंड वाले में हम क्या कर सकते हैं, x और किस में इक्वेशन है x3 में है, x1 और x2 में हो कोई इक्वेशन, जैसे करेंगे इसमें हम कि अगर हम इसका क्या करें सेंट्रोइड से y की वैल्यू निकालें, y = ये y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। y की वैल्यू कितनी है 0, y1 + y2 की वैल्यू, ये y1 3 है, प्लस y3 की वैल्यू कितनी है -2। यहाँ पर तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी
ये कितना है 3 है और ये 3y है और ये -2 है। 3 - 2 प्लस माइनस 2 1 हो जाएगी तो 1 + y2 डिवाइड बाय 3 और ये जो है हमारा dy/dx dy/dx कहाँ से आ गया इसमें। y1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई, y2 की नहीं थी हमारे पास और y। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, अगर y की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं क्योंकि y हमारा सेंट्रोइड 0 है तो ये इधर लेंगे 0 और यहाँ पर 1 + y कितना 2, क्योंकि हमें y2 की वैल्यू फाइंड करनी है, y2 अननोन है तो y2 की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी चेक कर लेते हैं। -1 और कितना आ रहा है, y2 की वैल्यू पूछी थी पहले इसने, y2 की वैल्यू -1 आ रही है और x2 की वैल्यू भी पूछी है और x2 की वैल्यू आ रही है -5। x2 की वैल्यू पूछी है इसमें, x3 की बोली होगी ना, x3 की वैल्यू है। इसमें भी हम वही कर रहे हैं, देखो x1 + x2 इनकी तो वैल्यू है हमारे पास 2 है, इसकी वैल्यू x1 की वैल्यू 2 है, ये ऊपर लिखी इसकी वैल्यू है। x3 हमें फाइंड करना है, x3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमने गलत बनाई है ना। यहाँ पर x1 की जगह देखो 0 = x1 की जगह क्या रखें हम 2 + 3 + x3, यहाँ पर 0 = 5 + x3 तो हो जाएगा x3 = -5। ओके, ये होगी इसकी वैल्यू, तो x3 की वैल्यू होगी -5 x3 की वैल्यू और y2 की वैल्यू -1। ये है इसमें सिंपल, ये है क्वेश्चन नंबर 20। अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। इस बार वर्टिसेस गिवन है, हमें क्या करना है, इसके इन सेंटर फाइंड करने हैं। और इन सेंटर के लिए हमने क्या किया था, देखो इन सेंटर के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले तो इसका एक क्या करो, ट्रायंगुलर शेप अकॉर्डिंग ट्रायंगुलर, ठीक है। अब देखेंगे इसमें पॉइंट्स है -36,7 और 20,7 और यहाँ पर है हमारे पास 1:-8 ओके। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर। इन सेंटर कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें इनकी साइड भी चाहिए, इनकी साइड फाइंड कर लो। जैसे ये वाली साइड ए भी फाइंड करो, कितना आएगा 20 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 20 + 36 होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर भी 7 है तो 7 - 7 ओके। तो ये हो गया, इसमें 7 - 7 करने से ये हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई करते हैं। कितना आ रहा है 56 होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, 56 होल स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 56 आएगा सिर्फ ओनली। 56 ए भी आ गया, बी सी कितना आएगा, बी सी के लिए फिर वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। 7 + 8 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना जाएगा रूट में 19 होल स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर। 19 का 381 या 361 प्लस 15 का 225 सोल्व करो कितना आएगा 36 प्लस करते हैं 5 और 1 कितना होगा 6, 2 और 6 कितना होगा 8, 2 और 3 कितना होगा 5, तो 586 ये आ रहा है इसमें। तो BC को हम 586 कह सकते हैं या रूट से इसकी वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 586 किसी का स्क्वायर होता है, किसी का स्क्वायर 76 नहीं होता तो ऐसे रहने देंगे। फिर हम इसमें निकालेंगे क्या AC निकालने के लिए वही मिड पॉइंट फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 करेंगे 7 - प्लस 8 होल स्क्वायर 36 7 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर ओके।
37 तो प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। 37 का, हाँ 37 है। 37 के क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे 37 को, कितना आएगा, 7 से 49, 4 7 3 से 21 और 4, 3 7 से 21 और 2, 3 7 से 21 और 2, 3 3 से 9 और 2 11, नहीं 1349। ओके, तो ये आ गया इसका 1349। इसमें यहाँ पर 0 और 8 है, यहाँ पर क्या है 0 - 8 है, इसलिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक आ रही होंगी। जैसे अगर हमने ए बी वैल्यू निकाली तो सही आ रही है, लेकिन अगर हम बी सी वैल्यू निकाल रहे हैं तो बी सी में निकाल रहे हैं तो वही हम इसमें से माइनस कर रहे हैं। 20 - 0, 20 - 0 20 होगा, 20 का स्क्वायर होगा 400। यहाँ पर भी 7 माइनस और माइनस प्लस 8 होगा तो 20 होगा, सिर्फ 20 होगा तो यहाँ 400 होगा। 400 करेंगे तो यहाँ 625 और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारा 25 का, तो यहाँ 25 आएगी वैल्यू। मीन्स ये वाली वैल्यू 56, ये 25 और ये वाली वैल्यू निकाल कर देखो, यहाँ पर -36 और यहाँ 0 होता अगर, तो यहाँ -36 का ही स्क्वायर होता तो प्लस का हो जाता वो, और यहाँ 8 का ही स्क्वायर होगा। अगर हम a - b कर रहे हैं, a - b कर रहे हैं तो प्लस हो रही ना वैल्यू, और प्लस हो रही है, लेकिन दोनों प्लस हो रही थी, 15 आएगा। मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। 36 का स्क्वायर, प्लस का 36 लिख सकते हो आप, माइनस का भी लिख सकते हो, और यहाँ पर आप कर रहे हो तो यहाँ 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कर दो और 15 का स्क्वायर कर दो, दोनों को प्लस कर लो। 36 का स्क्वायर कितना होगा, अगर हम देखें इसमें 36 का स्क्वायर 25 14 11, 36 × 36 कर रहे हैं अगर हम, यहाँ पर 3 6 18, 1 3 3 9 और 1 10, 1296, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 1296 आ रहा है। 1296 अगर हम यहाँ लेते हैं प्लस 15 का स्क्वायर करते हैं 225, कितना हो जाएगा ये 21, यहाँ पर 1521, 1521 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हो सकता है तो हम चेक कर लेंगे। 3 3 से 9, 6 होगा यहाँ से, फिर 21, यहाँ पर 3 और 3 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाए तो 9 9 ज़ा 81, 9 6 ज़ा 54, तो 9 ले रहे हैं अगर हम तो 9 9 ज़ा पर 81 आ रहा है, या फिर 1 पर आता है। 9 6 ज़ा 54 और 8, 54 और 8 कितना हो जाएगा 62 ही होगा, ठीक है। तो ये 9 कितने टाइम्स में हो रहा है हमारा 39 टाइम्स में। इन दोनों को प्लस कर रहे हैं हम, कितना आ रहा है 1521 और स्क्वायर रूट से बाहर कर 39। ओके, ये वैल्यूज़ हमारी 56 25 और 39। देखो अगर हम इसको x1 ऐड करते हैं, x1 y1, तो x1 के सामने वाली वैल्यू को a ऐड कर लेते हैं। इसको अगर हम x2 y2 ऐड करते हैं तो x2 के वाली वैल्यू को क्या ले लेते हैं b ले लेते हैं, और इसको हम क्या ले लेंगे c, x3 y3, इसके अपोजिट इसको ले लेंगे हम c। अब फॉर्मूला में लगाएंगे, हमें क्या फाइंड करना है इसमें ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर फाइंड करना है। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या x = क्या x1 a + y1 b प्लस कितना x1 x2 और x3 चलेगा ना x के लिए, x3 c, और डिवाइड बाय कितना a + b + c। x1 की वैल्यू कितनी है -36, a1 कितना है हमारा, a1 है 25, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है हमारे पास 20, और b की वैल्यू क्या आई है इसमें, b की वैल्यू आई है 39, प्लस x3 की वैल्यू क्या आई है हमारी, x3 को 0, x3 क्या है हमारा 0 पहले से ही, तो c की वैल्यू है इसकी 56, डिवाइड बाय a + b + c करेंगे
तो a प्लस बी प्लस सी अगर आप करते हो तो क्या होगा हमारे पास 25 प्लस 39 और प्लस कितना 56। इसको सोल्व करके देखो आंसर सेम मैच कर रहा है नहीं। देखो इसको कर रहे हैं हम, कितना आ रहा है माइनस का 900, इसको करेंगे प्लस का कितना आएगा 780 और ये 0 आ गया। डिवाइड में इन तीनों को प्लस करो 120 आ रहा है, तो ये आ रहा है माइनस का 120 और अपॉन में 120, ये वाली वैल्यू आ रही है हमारी -1। ये x की वैल्यू -1 हो जाएगी। ऐसे आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इसमें। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही सिंपल, ये y इज इक्वल्स टू क्या y1a y2b y3c डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी। वाई की वैल्यू क्या है हमारी, y की वैल्यू है हमारे पास नहीं पता, हमें फाइंड करनी है। y1 है हमारे पास 7 और a की वैल्यू तो यही रहेंगी हमारी 25 प्लस y2 क्या है हमारा नहीं पता हमें, y2 है y2 सॉरी x1 y1 ये ना x1 y1 x2 y2, तो y2 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 7 और b कितना है हमारा, b है 39 प्लस y3 कितना है -8, तो c की वैल्यू कितनी है हमारी 56। ओके, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी करेंगे कितना आएगा 25 प्लस 39 प्लस 56, ये होगी वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, इन सभी को प्लस कर लेंगे अगर हम, तो देखो कितना आ रहा है, नीचे तो 120 आएगा, ऊपर कितना आएगा 25 7 जा 175, 7 से इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, ये आएगा प्लस में, अगर ये 40 होता ऐड कर लेते हैं, अगर ये 40 होता 7 4 28 280 आता, लेकिन इसमें से 7 और माइनस कर दो, इसमें से 7 और माइनस कर देंगे, इसका आंसर आएगा 273। इसमें माइनस का 8 5 जा 40 400 तो ये हो गया, और 8 6 जा कितने होते हैं हमारे 48, तो ये 448 हो जाएगा। डिवाइड में 120 करो इसको सोल्व, 448 ये और इन दोनों को प्लस कर लो, 448 ये इन दोनों को प्लस करोगे 8 3 और 3 और 5 8 7 और 7 14 का 4 1 कैरी, और फिर बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है यहाँ पर भी 4, तो ये तो सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगी, 0 आएगा, और 0 डिवाइड बाई 120 0 ही आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 0, इस वाई का आंसर क्या आएगा हमारा 0। तो बस x की वैल्यू क्या होगी इसमें -1 और y की वैल्यू होगी 0, तो ये इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो ये मतलब एक्सरसाइज है हमारी कंप्लीट हो जाती है, और आगे क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड CBSE से कर रहा है अब 11th क्लास, तो उसके लिए हमने एक दूसरा चैनल भी क्रिएट किया है। दूसरे चैनल का लिंक जो हमारा CBSE वाले बच्चों के लिए है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, वो भी जो भी आपका CBSE से परस्यू कर रहा हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।